हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि बेटर होंगे, फाइन होंगे और मज़े में भी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन किसके साथ? अपनी पढ़ाई के साथ। अब एंजॉय हमें किसके साथ करना है? पढ़ाई के साथ करना। बेटा आप लोगों के लेवल बढ़ गया है, आप लोग 10th to 11th मूव हो चुके हो। लेकिन कैसे? एग्ज़ाम देखे, विदाउट एग्ज़ाम हुए हैं। लेकिन अब जिस लेवल पे आप लोग पहुंचे हो बेटा, यहाँ विदाउट एग्जाम 0% भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि हम लोग आगे प्रमोट होते हुए चले जाएंगे। क्लियर? अब चाहे प्रमोट हो जाए, लेकिन हमें रियली बिल्कुल वास्तविकता के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो आपके पास भेजे हुए हैं, उन वीडियोज़ को आप लोगों ने बेटा ऑब्जर्व किया होगा, रीड किया होगा। यदि एनीवन उनके अंदर डाउट है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बार बार आपको ये चीज़ यहाँ से अनाउंस की जा रही है ना। आप लोग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट नंबर लें और उसके बाद आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको मेरे से सॉल्व आउट करें। बेसिक ही अभी तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं बेटा। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, एक हम लोगों ने पार्ट स्टार्ट किया है और वो है पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। टॉपिक जो हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया था वो था पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लियर बेटा? डिस्कस करें इसको। तो बेटा हम लोग इसके बारे में प्रीवियसली एक आधार था, जीवन काल या जीवन अवधि के आधार पर जो प्लांट होते हैं उनको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। 1 वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप। वो हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे बेटा। आई होप कि 100% वो टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर आशा करता हूँ आप लोगों से कि जो हम लोग आज की इस क्लास के अंदर अगला जो आधार डिस्कस करने वाले हैं ये भी 100% हो जाएगा, यदि आप लोग उसको समझने की कोशिश करोगे तो। क्लियर बेटा? तो कंसंट्रेट होके आप लोगों को इस बात को समझना है बेटा। मैं यहाँ सेकंड बेस की डिस्कशन की बात कर रहा हूँ और वो है आप लोगों के प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर। प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर on the basis of nature और हैबिट। क्लियर? इसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहली तो हम लोग बेटा बात करते हैं स्वभाव या नेचर, प्रकृति का मतलब क्या होता है। स्वभाव सब जानते हो। कई बार बोलते हैं कि यार इनका स्वभाव तो बहुत तेज है, इनका स्वभाव बहुत कोमल है। बस बात यही है बेटा। यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट का स्वभाव कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। जैसे आपको मेरे नेचर का मालूम है क्या? नहीं है ना। मेरे को आपके नेचर का मालूम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक फेस टू फेस डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किया है। केवल हम लोग फेस टू फेस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे मिल रहे हैं। तो मैं यदि डिजिटली आपको कोई कंसेप्ट बता जाऊं तो आप लोग उसको इजी गोइंग जरूरी नहीं है कि आइडेंटिफाई कर पाओ, उसके बारे में 100% ट्रूथफुली बोल पाओ कि वास्तविकता में ऐसा होगा। वो तो आप कब महसूस करोगे उस चीज़ को? जब आप उसको वास्तविकता में रियली उस चीज़ को देखोगे, वास्तविक रूप से आप लोग उसको देखोगे। तो बेटा यही मैं बात आप लोगों से यहाँ करने वाला हूँ कि हम लोग जब किसी प्लांट को वास्तविकता में देखते हैं, मैं ये बोल दूँ कि नीलोड़िया वृक्ष कैसा होगा इस प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग बेटा 11th-12th के अंदर, यहाँ तक कि मैं तो मेरी भी बोल दूँ कि इतनी हायर एजुकेशन करने के बाद भी मैं 100% ये बता दूँ कि ये प्लांट इस तरह का होगा। डायरेक्ट उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे बेटा। आगे हम लोग जब इस चीज़ को समझेंगे कि हम इन चीज़ों को उसके कैरेक्टरों के आधार पर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप लोग मेरे साथ जब 2-5-10 दिन
ऑफलाइन क्लासों में जुड़ोगे तो आप लोग मेरी नेचर को धीरे धीरे वन डे समझना चालू करोगे, मैं आप लोगों को भी समझना चालू करूँगा, तो फिर आप लोग एक डिसीजन तक पहुँचेंगे, मैं एक डिसीजन तक पहुँचूंगा कि आप कैसे हो, मैं कैसा हूँ। ठीक बात हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं बेटा। जब हम लोग किसी प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करेंगे, वन बाय वन उसके कैरेक्टर को हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसके स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में बता देंगे कि इसका स्वभाव या इसकी प्रकृति हमें इस तरह की दिखाई दे रही है, इस प्रकार के पादपों के समान दिखाई दे रही है। क्लियर? तब उसको हम लोग उस समूह में रख देंगे, क्योंकि वर्गीकरण का मीन्स हम लोग लास्ट क्लास में समझ के आए हैं कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर किसी भी प्लांट को समूह में बांटना, किसी भी जीव को समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हमें जो जो सिमिलरिटी दिखेंगी, यार इसकी सिमिलरिटी हमें इस नेचर के साथ दिख रही है तो उस नेचर वाले समूह में रख देंगे, इसकी हमें ये डिसिमिलरिटी दिख रही है और ये इसके साथ मैच कर रही है, उसे वहां पर रख देंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा कि प्रकृति या स्वभाव के आधार पर इस प्रकार से पादपों को मुख्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूहों में बांटा जाता है? 3 समूहों के अंदर बांटा जाता है। पहला समूह जो है वो है आप लोगों के शाकीय पादप, हर्स प्लांट, हर्स प्लांट बोल सकते हैं, हर्बेसियस प्लांट बोल दो, एक ही है। दूसरा है छुपीय पादप, जिन्हें कई बार झाड़ी भी बोल देते हैं ना, झाड़ी से तो आप समझ जाओगे आप लोग। और अंग्रेजी टर्म जो होती है बेटा वो होती है श्रब प्लांट। बेटा इंग्लिश टर्मों को जरूर आप लोग मेंशन करते हुए चलना, क्योंकि डॉक्टर बनना है ना, तो हमें मेडिकल साइंस में बहुत इंग्लिश टर्में यूज करनी होती हैं। और आगे मैं यही नहीं बात कर रहा, आप लोग जितने भी हाई लेवल पे जाओगे तो वहाँ हमेशा साइंस इंग्लिश के साथ ही कनेक्ट होती है, हिंदी का कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे हायर एजुकेशन में तो बुकें ही नहीं मिलेंगी हमें हिंदी के अंदर, केवल इंग्लिश में ही हमें बुकें मिलती हैं। तो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे वन बाय वन। तो श्रव, और उसके बाद तीसरी है आप लोगों के पास बेटा वृक्षीय पादप, जिन्हें बोलते हैं ट्रीज प्लांट, है ना, जिन्हें काष्ठीय पादप भी बोला जा सकता है। तो प्रकृति या स्वभाव के आधार पर पादप ये 3 प्रकार के होते बेटा, शाकीय, छुपीय और वृक्षीय पादप। अब बेटा हम इन्हें कैसे पहचाने कि कौन सा पादप किस स्वभाव का होगा? तो बेटा देखो, इसको पहचानने के लिए मैं कुछ विशेषताएं, कुछ लक्षणों को आधार मान रहा हूं। उन लक्षणों को देखकर हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि ये इस नेचर का होगा। सबसे पहले तो हमें यदि किसी प्लांट को ऑब्जर्व करना है, हम लोग फील्ड सर्वे करने गए और देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें फील्ड सर्वे करने जाना पड़ेगा प्लांटों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे जब हम लोगों के पास फर्स्ट चैप्टर में वर्ग की आएगी, टैक्सोनॉमी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो टैक्सोनॉमी में इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो रहा बेटा। ये सारे पार्ट हम लोग फर्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, सेकंड लेसन में डिस्कस कर रहे होंगे, थर्ड लेसन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम लोग कह रहे हैं बेटा, जब फील्ड सर्वे करने जाते हैं तो पहला करेक्टर हमें वहाँ पर देखना है कि प्लांट की हाइट से पहचानना है। यदि हम लोग प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं कि हमारे बराबर हाइट है, तो मतलब वो शाकीय प्रकृति का हो सकता है। मैं नहीं कह रहा 100% होगा, हमें एक करेक्टर से ही ये डिसाइडेशन नहीं होता है, 2 करेक्टर से डिसाइडेशन नहीं होता है। मैनी करेक्टरों को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये किस नेचर का प्लांट होगा। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले यदि पादप की लंबाई की बात करें, तो यदि पादप की लंबाई 5 से 6 फीट है, 4 से 5 फीट है, और एवरेजन हम लोग शाकीय प्रकृति के पादपों की जो मानते हैं वो होती है 2 से 3 फीट। जैसे घर में हम लोग देखते हैं तुलसी का जो पादप होता है बेटा, वो शाकीय प्रकृति का पादप होता है। जितने भी फसलीय पादप होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, शाकीय प्रकृति के। प्रीवियस वीडियो में देखा था 1 वर्षीय पादप शाकीय, हम लोगों ने फसलीय पादप की बात की थी।
तो बेटा वो क्या होते हैं, आप लोगों के साक्य प्रकृति के होते हैं और उनकी हाइट हम देखते हैं 2-3 फीट 5 फीट तक होती है। हम तक 5-6 फीट से इससे ज़्यादा जनरली हम लोग देखते हैं कि रेयरली होती है, बहुत नॉर्मल हम लोग नहीं कह सकते। यदि छुपिया पादप की बात करेंगे तो इनकी हाइट हमेशा हमारे बराबर या हमसे अधिक होगी। इट मीन्स यदि इनकी हाइट की बात करनी है तो 4 to 6 या 7 फीट तक हम लोग इनकी नॉर्मल हाइट की बात कर सकते हैं बेटा। और वृक्षीय की आप लोग जानते हो, वृक्षीय जैसे आपके नीम का, पीपल का, बरगद का, आम का, बांस का, ये बहुत सारे प्लांट हैं जो ये सब क्या है, वृक्षीय स्वभाव वाले प्लांट होते हैं और इनकी हाइट हमेशा देखते हैं अपन लोग 7-8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक होती है। और कई बार तो हम लोग देखते हैं कई ऐसे प्लांट भी आप लोग पढ़ोगे अपने लाइफ में कि जिनको, और ऐसे ऑब्जर्व भी करोगे आप लोग, जिनके प्लांटों की हाइट 100 मीटर तक होती है। क्लियर? तो हम लोग नॉर्मली इसकी बात करें तो 7 से लेकर 10-12 फीट हम लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, एवरेज बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इन लंबाई से भी, ऊंचाई से भी, हाइट से हम लोग उन प्लांटों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कि किस स्वभाव का पादप होगा। आगे हम लोग बात करते हैं जड़ों की गहराई। अगला कंसेप्ट हम लोग कौन सा लेके चलते हैं, जड़ों की गहराई को लेके चलते, डेप्थ ऑफ रूट को देखना है कि जड़ें मृदा के अंदर कितनी गहराई तक हैं। उस गहराई को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि ये प्लांट किस नेचर का होगा। क्लियर? तो यदि हम लोगों को देखना है बेटा साक्य प्रकृति का जो पादप होगा, वो साक्य प्रकृति का पादप सामान्यतः जड़ों की उनकी जो गहराई होगी वो लगभग 6 इंच 1 फीट तक होती है। जैसे तुलसी के पादप को देखना हो उखाड़ के, वो मृदा के अंदर लगभग 6 इंच तक उसकी जड़ें जाएंगी या 1 फीट तक में जो उसकी जड़ें वृद्धि कर पाती हैं। तो 6 इंच से लेकर और 1 फीट तक होती है। ये बेटा हमेशा मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं, ये डिपेंड होती है उस प्लांट की लेंथ पे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा अभी अब आपसे, एक छोटा बच्चा है और एक अपन को देखें, एक छोटे बच्चे की हाइट होती है 1 फीट 2 फीट, छोटे से यदि आप लोग 3-4 साल के बच्चे की बात करेंगे तो 2 फीट हाइट है उसकी, और अपन की हाइट की बात कर रहे हैं 5 से 6 फीट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पैरों की लंबाई होगी, उसके पैरों की लंबाई हमारे पैरों की लंबाई, दोनों को इक्वल करने लग जाओगे क्या? तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो वही देखनी है, जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो जड़ें गहराई में जाएंगी। ऐसा थोड़ी सारे पूरा पादे भी अंदर चला जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोग बेटा बातें कर रहे हैं। यदि हमें छुपिया पादप या झाड़ी प्रकृति के पादप, और झाड़ी प्रकृति का पादप आप लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे पादपों को देखते हो, जिसमें एक पादप हम लोग देख सकते हैं और वो कौन सा आप लोगों के बेर का प्लांट है, जिज्जीपस का प्लांट है। और वो बेर का प्लांट, जिज्जीपस का प्लांट झाड़ी प्रकृति का यानी छुपिया प्रकृति का पादप होता है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो मृदा के अंदर लगभग 1 से 2 फीट तक की गहराई में जाती हैं। और हमेशा हम लोग बोलते हैं वृक्षीय पादपों की जो जड़ें होंगी वो 4-5 फीट तक नॉर्मल गहराई में जाएंगी। वो डिपेंड करती है लेंथ पे। अब सपोज करो ये 20 फीट हाइट है तो फिर गहराई में जड़ें और अधिक जाएंगी ना, वो डिपेंड प्लांट की हाइट पे करती हैं। तो 5 से 6 फीट तक जड़ें गहराई में वृद्धि करती हैं। क्लियर? अगले में करेक्टर की बात करता हूं और वो नेक्स्ट करेक्टर की ओर चलते हैं। और वो नेक्स्ट करेक्टर हम लोग जो मेंशन करके चल रहे बेटा वो है आप लोगों के तने की प्रकृति। तना कैसा है? जो तने वाला भाग है वो कोमल है, कठोर है, कैसा है? तो तुलसी का पादप, घर के अंदर जो तुलसी का पादप होता है, अधिकांश जो फसली पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? शाकीय प्रकृति के होते हैं। तो उनका तना देखते हैं ना अपन, कोमल होता है, इधर उधर आसानी से मोड़ सकते हैं, तो कोमल होगा, सॉफ्ट होता है। और जो आपके छुपिया प्रकृति का पादप होगा, छुपिया प्रकृति का जो पादप होगा वो कैसे होगा? आपके थोड़ा सा कठोर होता है। तो इसमें कठोरता आ जाती है, कुछ कठोर होगा। और जो आप लोगों के वृक्षीय प्रकृति का होगा वो 100% कैसा होता है? कठोर होता है। अगला हम लोग वायु के वेग का प्रभाव के आधार पर भी इसको समझ सकते हैं। तो शाकीय प्रकृति के पादपों के ऊपर सामान्य वायु के वेग का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, यानी थोड़ा बहुत पड़ेगा, मुड़ जाता है, सहन कर लेगा, है ना, यानी पड़ता है ये बोल सकते। वैसे तो छुपिया प्रकृति पे कम पड़ेगा, वृक्षीय के ऊपर नहीं पड़ता है।
क्लियर। तो ये वायु के वेग का प्रवाह, इस तरह से हम लोग बेटा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि ये पादप किस प्रकृति का है। तो हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर सेकंड बेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट बेस के साथ हम लोग अगली क्लास में आपके साथ पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।